गंभीर आरोप किए, क्या आरोप है आपके और क्या कहना चाहिए? मेरा आरोप एक ही है कि आज तक महाराष्ट्र में संदीपान भुमरे ने क्या 13, 14, 25 वाइन शॉप खरीदी करे वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग यही बात करते हैं कि वाइन शॉप खरीदी किया है। लेकिन मैं आज पुरावे निशी यहाँ पे सिद्ध कर रहा हूँ कि उसके फैमिली में, उनके परिवार में, उनके पत्नी के नाम पे 2 वाइन शॉप है, उनके सुनबई के ऊपर नाम पे 3 वाइन शॉप है, और मिनिस्टर होके भी जो कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया भारत सरकार का है, गृह मंत्रालय का है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। उस उल्लंघन के हिसाब से उनका आज जो एमपी है वो उनका एमपी पद खारिज करना चाहिए। उन्होंने मिनिस्टर के पद का गैर वापर करके महाराष्ट्र शासन की पॉलिसी तक बदलाई। परमिट रूम का टैक्स 5% से आज 10% कर दिया। वो क्यों किया कि उन्होंने वाइन शॉप खरीदी किया है, वाइन शॉप को कोई वैट नहीं है, परमिट रूम को 10% वैट यहाँ पे लगा दिया करके वाइन शॉप का रेट बढ़ गया है। ऐसे अनेक मुद्दे पे, और मनी लॉन्ड्रिंग का एक विषय है, उनका उत्पन्न खुद का 2 करोड़ रुपए 10 साल का पिछले 10 साल से तो आज तक उनका उत्पन्न 2 करोड़ रुपए उनके प्रतिज्ञा पत्र में लिखा है। और उनके प्रतिज्ञा पत्र में ये भी लिखा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की है 5 से 6 करोड़ रुपए की। फिर ये ऊपर का जो पैसा है ये कहाँ से आया है? ये इस वास्ते हमने लोकायुक्त को, पीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, सबको इसका एक निवेदन दिया है, एक तकरार दिया है कि ये एमपी इनके ये पद का जो दुरुपयोग किया है, इनका एमपी पद यहाँ पे खारिज करना चाहिए और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का खटला दर्ज करना चाहिए। इसकी सखोल चौकसी होना चाहिए। इसके वास्ते हमने आज ये पत्रकार परिषद लिया। भुमरे साहब के नाम पे अभी तक तो मिला नहीं है वाइन शॉप। अपन महाराष्ट्र के सभी राज्य उत्पादन शुल्क के अधीक्षक एसपी को यहाँ पे माहिती अधिकार में पूछा है कि संदीपान भुमरे परिवार में ये महाराष्ट्र में कितने वाइन शॉप यहाँ पे दिए गए हैं, उसके मालूमात आपने को एक 8-10 दिन में मिल जाए। अभी जो 5 वाइन शॉप के अपने पास मालूमात है वो बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसके लाइसेंस नंबर है। ये वाइन शॉप्स उनके पत्नी के नाम पे 2 लाइसेंस है, एक जालना में है और एक जलगांव में है, और एक उनके बहू के नाम पे जो लाइसेंस है वो लाइसेंस एक वालूज में है, एक पुणे में और एक जलगांव में। अदालत में आने का भी कहा। अदालत में अगर लोक आयुक्त की ओर से और पीएम साहब, पंतप्रधान साहब की ओर से अगर कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई तो हम तो अदालत में जाएंगे ना। कायदे के अनुसार वाइन शॉप किसको मिलना चाहिए था और इसका जो उन्होंने वाइन शॉप का मकसद महाराष्ट्र शासन का यह है कि जिसको उदर निर्वाह का साधन नहीं है वो आदमी को वाइन शॉप मिलना चाहिए। अब इनकी जो बहू है ये शिक्षिका है, टीचर है, आज है नहीं है ये मालूम नहीं, लेकिन 2019-21 तक वो टीचर थी। वो टीचर होके भी उन्होंने वाइन शॉप खरीदी की है, वो भी लोक सेवक में आती है। अगर लोक सेवक वाइन शॉप खरीदी कर नहीं सकता है और टीचर यहाँ पे क्लास नहीं ले सकता है बाहर, क्योंकि उसको महाराष्ट्र शासन पगार देता है, तो भी इन्होंने वाइन शॉप खरीदी की है। ऐसे बहुत मसले हैं, बहुत भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, लेकिन अपन आज वाइन शॉप के ऊपर ही उनके ये गलत तरीके से उन्होंने वाइन शॉप हस्तगत करे हैं। ये वाइन शॉप सब रद्द होना चाहिए। उन्होंने मंत्री पद का, एमपी पद का यहाँ पे इसके वास्ते इस्तेमाल किया है करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का भी विषय उनके ऊपर हमने दर्ज होना चाहिए, ये भी सखोल उसकी चौकसी होना चाहिए। ऐसे सब सवाल यहाँ पे हमने उनके ऊपर उठाए। मेरा नाम दत्ता भाऊ पाटील गोरडे, उप जिल्हा प्रमुख शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे।